देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। जयपुर के मनोहरपुर से संवाददाता जाफर लोहानी की रिपोर्ट। गोलीकांड में घायल युवक ने 2 दिन बाद तोड़ा दम। 100 को विशनगढ़ मोड़ पर रखकर दिया गया धरना। ग्रामीण और प्रशासन में देर रात बन पाई सहमति। मनोहरपुर थाना इलाके के विशनगढ़ मोड़ पर किराने की दुकान में दुकानदार को 3 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोलीकांड में घायल युवक हंसराज ने 2 दिन बाद इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके 100 को मनोहरपुर पहुंचने पर नाराज ग्रामीणों ने 100 को अंतिम संस्कार के लिए मना करते हुए 100 को बिशनगढ़ मोड़ पर रखकर धरना पर बैठ गए। जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन देर शाम तक ग्रामीणों और अधिकारियों में सहमति नहीं बन पाई। जानकारी के अनुसार बिशनगढ़ मोड़ पर किराने की दुकान करने वाले हंसराज पुत्र शंकर लाल पर पूरण एवं उसके 2 अन्य साथियों ने गला देने की बात पर गोली मार दी, जिससे हंसराज गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में चल रहा था। रविवार रात्रि को इलाज के दौरान हंसराज रेगर ने दम तोड़ दिया। हंसराज के 100 को दोपहर में मनोहरपुर लाया गया, जिसके बाद परिजन सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने 100 का अंतिम संस्कार करने से मना करते हुए बिशनगढ़ मोड़ पर शव को लेकर धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर बाजमुओं पूर्व प्रदेश मंत्री देवायुष सिंह, कांग्रेस नेता मनीष यादव, युवा नेता प्रवीण व्यास, पूर्व प्रधान नंदलाल गोठवाल, पूर्व सरपंच अर्जुन मोहन पुरिया, सरपंच प्रतिनिधि श्याम सुंदर प्रजापति समेत सैकड़ों ग्रामीण और महिलाएं पहुंचे। धरना दे रहे लोगों को संबोधित किया। मामले की सूचना पाकर एडीएम जगदीश आर शाहपुरा, एसडीएम मनमोहन भीड़ा, एडिशनल एसपी राम कुमार कस्बा शाहपुरा, डीएसपी सुरेंद्र किशनिया, गोविंदगढ़ डीएसपी संदीप शाश्वत समेत जयपुर ग्रामीण के अनेक थानों के थानाधिकारी समेत स्टाफ मौजूद में जब्ता मौके पर पहुंचे और धरना दे रहे ग्रामीणों से वार्तालाप की, जहां पर ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और घटना में प्रयुक्त अन्य फरार आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। थाना स्टाफ को हटाने की मांग की, जिस पर प्रशासन ने धरना दे रहे ग्रामीणों की कमेटी से वार्ता की, लेकिन सहमति नहीं बनने पर देर शाम तक धरना जारी रहा। देखो, शुरू से तो बात हमारी ये है कि हमारे साथ जाति के आधार पर जो भेदभाव हुआ शासन और प्रशासन की बदौलत, शासन और प्रशासन ने हमारे साथ जाति के आधार पर भेदभाव ये किया कि हमारे 8 बजे हमारे साथ हमारे गोलीकांड हुआ और उस आदमी को 3:30 बजे रात सुबह दूसरे दिन सुबह 3:30 बजे उसका ऑपरेशन हुआ है। वो 6 घंटे ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा रखा उसको, और जिसके बाद में जबकि 9 बजे जिसके पैर में लगी उसका 1 घंटे बाद में 2 घंटे बाद में उसका ऑपरेशन कर दिया सीरियस आदमी को। तो इसलिए मरने का कारण प्रशासनिक डॉक्टरों की और अधिकारियों की लापरवाही है। दूसरी बात क्या है कि हमने अपराधी को खुद नहीं पकड़ा है और हम अपराधी को पकड़ा और 2 फरार हो गए, तो वो पैदल ही भाग गए। पुलिस की घोर लापरवाही है। तो हमारी ये मांग है कि भाई है ना, जो एक तो सबसे पहले तो पूरे स्टाफ को बदला जाए, क्योंकि क्षेत्र के लोग रोज़ आए दिन परेशान होते हैं। इस मामले में उनकी घोर लापरवाही है। प्रशासन इसको लोकल थाने के स्टाफ को बदला जाए। दूसरा क्या है कि हमारे 25 लाख का हमारे इसको परिजनों को आर्थिक सहायता दी जाए और इनको सरकारी सेवा में कोई भी जॉब दिया जाए और
एक कौन सी एक आरोपियों को जो शीघ्र गिरफ्तार किया जाए, हमारी ये मांग थी। और आज भी देखो, आज हमारे साथ क्या भेदभाव हुआ है कि आए दिन आम आदमी को कोई भी हॉस्पिटल में डेड बॉडी मिलती है 9 बजे 9:30 बजे मिलती है, लेकिन हमारे को 2 बजे दिए जानबूझ के कि हमारा दिन खराब होता रहे, रात तक ये यहीं तक खाते रहे। इसलिए हमारा शासन प्रशासन से यही निवेदन है कि हमारी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की जाए, इंसानियत को ध्यान में रखते हुए। और हम हमारी सारी कमेटी की और सब लोगों को, मृतक के परिजनों को न्याय मिले, बस ये है हमारा कोई पर्सनल कोई एजेंडा नहीं है। आप तो पिछले 3-4 घंटे से सब लेके किशनगढ़ मोड़ पे बैठे हैं, तो प्रशासन की तरफ से कोई पहल भी, कोई वार्ता के लिए आपके पास आए? पहल के लिए तो हम खुद ही उनको बार बार निवेदन कर रहे हैं, आ जाओ हमारे पास, आ जाओ हमारे पास। हमने एक डीप फ्रिज की मांग रखी थी, वो भी नहीं कर पाए, और हमने हमारी मांगे बता दी, तो अब ये आके अब हमारे को बुलाया, लेकिन अभी तक वो ऐसे उनके बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि इन मांगों से वो असहमति सी लग रही है। तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? आगे हम सबकी सहमति से रणनीति बनाएंगे। कोई एक आदमी का तो मैटर है नहीं, जनता का, गांव के लोगों का, सर्व समाज का मामला है ये, और सर्व समाज की सहमति से, सर्व समाज के लोगों के सहयोग से काम चल रहा है, तो आगे की रणनीति बनेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे को न्याय नहीं मिला, हमारे क्षेत्र को, अंसराज के परिजनों को, तो डेड बॉडी चाहे 2 दिन रहे, 5 दिन रहे, 10 दिन रहे, हम रखने के लिए सब सहमत हैं। इस पर कोई भी असहमति किसी भी एक व्यक्ति की भी नहीं है। नूरपुर कस्बे में घटना हुई, इस संबंध में चोरों में मुकदमा दर्ज करके और पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है। जो वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल है उसको जब्त किया जा चुका है। अन्य जो 2 मुलजिम हैं उनको नामजद कर लिया है, और जो सहयोग करने वाले हैं उनको भी हमने नामजद कर लिया, और उसमें से एक आदमी को डिटेन भी हमने कर लिया है। तो पुलिस बिल्कुल त्वरित कार्रवाई कर रही है। श्रीमान एसपी साहब कल पधारे थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, इसमें जो भी अगर किसी की लापरवाही होगी वो भी हम जांच करेंगे। आज पोस्टमार्टम के बाद में जो मृतक है उसकी बॉडी यहाँ पे लेके आए, तो कुछ मांगों को लेकर यहाँ पे बॉडी रखी है, और उनके ऊपर वार्ता चल रही है। उनकी जो कमेटी है उनसे हम वार्ता करके जो बेस्ट सोल्यूशन है उसका करके हम आगे इनका बॉडी का दाह संस्कार करवाएंगे, क्योंकि बॉडी को ज़्यादा देर तक रखना उसकी बॉडी के सम्मान के लिए भी ठीक नहीं है, और लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ठीक नहीं है। तो हम जल्दी वार्ता करके बिल्कुल अभी बिल्कुल शांति से वार्ता करने की प्रयास कर रहे हैं, और पब्लिक भी बिल्कुल शांत है, आराम से अपना बैठे हैं, और जल्दी हम इसका निपटारा करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। मैम वो है ना कमेटी जाने को ना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, और हमारे परिवार में जो भी है, हमारा जो भी परिवार का पालन पोषण करने वाला गया, तो हम चाहते हैं उसके बदले में एक को, मम्मी को या बेटे को एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और थोड़ी सी आर्थिक रूप से कम 25 लाख रुपए की सहायता दी जाए, और आरोपियों की जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी की जाए, और हो सके तो जल्दी मनोहरपुर थाना को तबादला कर